साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन अंचल। अभी हाल फिलहाल में 14 अप्रैल को भारत रत्न, भारत के संविधान निर्माता व प्रथम कानून मंत्री, करोड़ों लोगों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, जो कि पूरे ही देश भर में धूमधाम से व जोरों शोरों से मनाई गई। वहीं हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसी तस्वीर पर प्रकाश डालेंगे जिसकी काफी तारीफ हो रही है, पूरे देश भर में वह चर्चा का विषय बनी हुई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जहां पर बुद्ध फूले व डॉक्टर अंबेडकर एक मेले का भव्य आयोजन किया गया और उस मेले की क्या खासियत थी, क्या उसके अंदर अच्छाई थी, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक मलियाना, जो कि ऐतिहासिक गांव है, उस मलियाने के अंदर बुद्ध फूले व डॉक्टर अंबेडकर मेले का आयोजन किया गया, जो कि दूसरी बार था इस वर्ष। 5 दिवसीय वह मेला रहा और उस मेले के जो मुख्य संयोजक व आयोजनकर्ता थे वह थे डॉक्टर हरविंदर सर्जन, जो कि मेरठ के अंदर एक बहुत बड़े चर्चित नाम है, काफ़ी बड़े समाज सेवी भी है। डॉक्टर हरविंदर सर्जन की एक बड़ी टीम, एक उनका सामाजिक संगठन जिसका नाम बहुजन समाजवादी फ्रंट नाम है, जिसने उसमें 4 चांद लगाने का काम किया। वह उनकी टीम के लोगों ने पूरी मेहनत की और सफलता हासिल की, इसलिए पूरे देश भर में उस मेले का जिक्र हो रहा है। हम आपको बता दें कि उस मेले की असली खासियत क्या रही, क्योंकि उस मेले के अंदर कोई पर्टिकुलर एक जाति के लोग नहीं थे, सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने उस मेले का लुत्फ उठाया। वहीं हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, ये किताब है जिस पर लिखा है बहुजन समाजवादी मंच बसम द्वारा संचालित बहुजन समाजवादी पाठशाला वर्णमाला, जिसमें फूले व माता सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व शहीद आजम भगत सिंह, इनका एक चित्रण किया गया है। वहीं ऊपर लिखा है स्लोगन कि बहुजन समाजवाद लाना है, तर्क संगत, न्याय संगत, प्रेम संगत समाज बनाना है। इस प्रकार से किताब का टाइटल है। वहीं हम आपको बताएं कि इस किताब के अंदर जो मुख्य खास बात है वह यह है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, जिनको आशेनार आप्याम की किताब पढ़ाई जाती है, और वह बच्चे एक कोरा कागज होता है जो उनके दिमाग में छाप रख दी जाती है, वही छप जाती है। तो उसी को लेकर इस किताब के अंदर बहुजन महापुरुषों का वर्णन किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे अशोक महान, आसे आदिवासी, ईसे इंसान, और ये देखिए ईसे ईवी रामासामी पेरियार। इस प्रकार से सभी बहुजन महापुरुषों का इसके अंदर वर्णन किया गया। उसे उधम सिंह और उदा देवी पाशी, ऐसे एकलव्य एडी, रैसे ऋतु यानी मौसम का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक का वर्णन किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ओसे ओला, ओसे ओसदी और अंग से अंगुली माल। इस प्रकार जो हमारे महापुरुष हैं, जो बच्चे नहीं जान पाते, बच्चों को बचपन में ही इनसे अवगत करा दिया जाएगा। कैसे कबीर, कैसे खुसरो भंगी, जैसे गंगू मेहतर, जैसे घासीदास, और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे छत्रपति साहूजी महाराज, और जैसे ज्योतिबा फूले। ये आप देख सकते हैं कितनी खासियत है इसमें। ये देख सकते हैं जैसे झलकारी बाई, और जैसे टंटिया भील, और जैसे डाकिया ढाल, यानी अपने महापुरुषों पर अगर हम प्रकाश डाले तो देखिए दैसे दीना भाना, नैसे नारायण गुरु, और धैसे धम्मचक्र, और देखिए भैसे फातिमा शेख, वैसे बुद्ध, भैसे भीमराव अंबेडकर। और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, रैसे रास्ता, दशरथ मांझी रास्ते का वर्णन किया गया, लैसे ललाई सिंह यादव, और शैसे शिवाजी महाराज, और सैसे सावित्रीबाई फूले, और लास्ट में देख सकते हैं आप शैसे क्षमा, जो कि तथागत गौतम बुद्ध का यहाँ वर्णन किया गया, और गैसे ज्ञानी यानी तथागत बुद्ध, कार्ल मार्क्स, ये ज्ञानी थे। इस प्रकार से किताब की काफ़ी वहाँ पर तारीफ की गई कि बच्चों को एक बदलाव की तरफ महापुरुषों से अवगत कराने के लिए किताब बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ ये हर घर संविधान, जो एक छोटी किताब है, इसको वहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे, जिनका सम्मान किया गया, उन लोगों को भेंट की गई ये हर घर संविधान। ये डॉक्टर साहब का एक बड़ा अथक प्रयास रहा। वहीं हम आपको बताएंगे इस मेले की और खासियत। सबसे पहले इस मेले के अंदर जो कि एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक वहाँ पर
पार्क है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है संगमरमर। जब मेले के अंदर एंट्री की जाती है, एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम आपको बता दें कि उस मेले के अंदर, जो कि शाम को 5 या 6 बजे से स्टार्ट होता है और रात को 12 बजे तक उसका समापन होता है, 5 दिवस से मेला। जब हमने गेट के अंदर एंट्री की तो एंट्री करते ही सबसे पहले ऊपर देखा तो आसमान में लड़ियाँ लगी हुई थी, लहराती हुई, जिसमें कि पंचशील के ध्वज व अशोक ध्वज लगे हुए थे। काफ़ी अच्छा वहाँ पर नज़ारा था, लाइटें लगी हुई। और वहीं जो स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें बहुजन महापुरुषों व संतों की किताबों को लेकर वहाँ स्टॉल लगे हुए थे, और जो टी शर्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी की टी शर्ट थी। इस मेले का आयोजन हुआ था 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती के उपलक्ष्य से, यानी ज्योतिबा फूले की 11 अप्रैल को जयंती होती है। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, और 15 अप्रैल में इसका समापन किया गया। जब हमने अंदर देखा तो वहाँ पर कुछ स्टॉलें लगी हुई थी खाने पीने की सामग्री को लेकर, जिसमें कि चाट, पकौड़ी, आइसक्रीम, सॉफ्टी वगैरह सभी उपलब्ध थी। दूसरी तरफ वहाँ पर कुछ दवाइयों का वितरण किया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब द्वारा, उनकी टीम लगी हुई थी। वहीं वहाँ जैसे कि हमने देखा झूले, बच्चों को झूलने के लिए वहाँ झूलों की भी सुविधा उपलब्ध थी। और उसके आगे वहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ थी कि वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिनमें कोई हुड़दंगबाजी नहीं थी, कोई हुड़दंग गाने नहीं थे, बिल्कुल सॉफ्ट लहजे वाले गाने थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान में समाज को जागरूक करने के लिए वहाँ पर गीतों का प्रबंध था। वहाँ पर अच्छे अच्छे गीतकार थे और नृत्य भी था, यानी महिलाओं को काफ़ी अच्छा लग रहा था। महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी भारी संख्या में, पूरा मैदान भरा हुआ था। और उसके बाद हमने वहाँ देखा कि जो वहाँ पर गाने वगैरह हो रहे थे, उन गानों का लुत्फ़ उठाने के लिए महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग सभी वहाँ शामिल थे। समाज के बड़े बड़े सम्मानित कवियों ने काव्य पाठ किया, जिसमें आप देख सकते हैं यह है शिक्षक सुरेंद्र खेड़ा, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दर्शकों का मन मोहित किया। सबसे खास बात हम बताएंगे कि मेले का जो मंच था, जो अक्सर हम देखते हैं कि एक ही जाति पर्टिकुलर लोग बैठते हैं मंचों पर, लेकिन वहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग थे, जिसमें कि जाट, गुर्जर, वाल्मीकि, कश्यप, धानुक व नाई समाज, यानी तमाम जाति के यहाँ पर लोग बैठे देखे। सभी जाति धर्मों के लिए वह मेले का आयोजन था, जिसमें कि केवल पर्टिकुलर एक जाटव जाति के लोग नहीं थे, गैर जाटव भी थे, केवल हिंदू नहीं थे, मुस्लिम भी थे। आप देख सकते हैं मंच पर मुस्लिम भी बैठे हुए हैं। यदि हम जाति की बात कहें, जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने संकल्प लिया था कि एक ऐसी माला में पिरो दूंगा जिसको बहुजन समाज की माला कहा जाएगा, सभी जातियों को एक ही माला में पिरोने का काम उन्होंने किया। तो यहाँ पर भी सैन समाज के लोग भारी मात्रा में थे, प्रजापति समाज के लोग थे, धोबी समाज के, यहाँ तक कि ठाकुर जो राणा होते हैं वह भी थे। और आप देख सकते हैं मंच पर ब्राह्मण भी यहाँ पर देखने को। ये जितेंद्र शर्मा है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता है, यह भी मंच पर थे। यानी वहाँ पर किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बातें भी नहीं की गई, किसी धर्म व समाज के खिलाफ कोई बातें नहीं हुई, केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से लोगों को जोड़ा गया। ये सबसे बड़ी खासियत बात थी उस मेले की। आपको बता दें कि डॉक्टर हरविंदर सर्जन, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस मेले की सबसे खास बात यह रही कि यहाँ पर कोई राजनीति नहीं की गई, किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ से गुणगान नहीं किया गया, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व समाज से संबंधित यहाँ पर बातें की गई, और इसलिए इस मेले की तारीफ हो रही है। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। मेले का मुख्य उद्देश्य कि जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, जो बहुजन महापुरुषों की जो संस्कृति है, जो बहुजन समाज की लुप्त संस्कृति है, उसको जीवित करना, यह मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के समय से लेकर सम्राट अशोक के टाइम तक जो मेले लगते थे, मेले का आयोजन होता था, उस मेले को लुप्त हो गया है, और उसी को जिंदा करने का काम इस मेले का उद्देश्य था। कि जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति के बिना सामाजिक परिवर्तन नहीं है, और उसके बिना आर्थिक परिवर्तन भी बहुत कठिन है, और राजनीति परिवर्तन तो अभी तक ठीक प्रकार से हुआ नहीं। तो इस प्रकार की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, काफ़ी काबिल तारीफ है। और इसी पर हम बताएं आपको कि बदलाव हो रहा है समाज के अंदर। पूरे देश भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का लोहा मानने लगे हैं लोग। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से नफरत करते थे, जो उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वह भी आज चाहे दिखावे ही सही, लेकिन उनको अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी फरमान जारी किया था 14 अप्रैल को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं, उन पर छत्र रखने का काम किया जाए। 400 कुछ करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया। इस प्रकार का आज देश के अंदर माहौल बन रहा है। इफ विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, समय बदलाव होता है।
कभी भी एक जैसा नहीं होता है। आज समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है और ऐसे मेले की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और आप देख सकते तस्वीर, बहुजन हलचल की टीम का भी इस मंच के द्वारा सम्मान किया गया। डॉक्टर साहब जो कि हमारे वैचारिक बड़े भाई है और हमारे बहुजन हलचल की टीम जो कि मंच पर बुलाकर उसको सम्मानित किया गया, क्योंकि बहुजन हलचल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। और बहुजन हलचल ने टीम ने एक निर्णय लिया था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल से 5 दिन पहले ये गोल्ड बटन आप देख रहे हैं, ये गोल्ड प्ले बटन आया था, लेकिन हमने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी। निर्णय यह लिया गया था कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन किया जाएगा और इसकी अनबॉक्सिंग की जाएगी। और वही हमारे बहुजन हलचल की टीम ने करके दिखाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे उनके पैरों में बैठकर इसकी अनबॉक्सिंग की गई, नमन किया गया। और वहीं रात्रि में 14 अप्रैल की रात्रि में बुध फूले डॉक्टर अम्बेडकर मेले में उनके मंच से पूरी टीम को सम्मानित किया गया। यह आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य था कि ऐसा मंच बने जिस पर सभी जाति सभी धर्म के लोग हो, कोई आपत्तिजनक बात ना की जाए, किसी को कोसा ना जाए और इस प्रकार से भाईचारा बढ़ेगा, जातियाँ टूटेगी। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।